आज हम पढ़ेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th मैट्रिक एग्ज़ाम 2026 के लिए साइंस का एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन गंधीय सूचक नहीं है। ये क्वेश्चन कह रहा है नहीं है, गंधीय सूचक नहीं है। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है वैनिला, प्याज, शकरकंद, लौंग का तेल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा शकरकंद। देखिए, गंधीय सूचक में गंध निकलना चाहिए। गंध किसका निकलता है? प्याज, वैनिला, लहसुन, लौंग का तेल, ये सब गंध निकलने वाला है। तो नहीं किसे निकलता है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा शकरकंद से गंध नहीं निकलता है, बाकी से निकलता है। तो राइट ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है पोटास एलम होते हैं। पोटास एलम क्या होते हैं? पोटास एलम फिटकरी को बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पहला ऑप्शन है एक साधारण लवण, एक मिश्रित लवण, एक अम्लीय लवण या एक दिक लवण। तो दिक लवण का सूत्र ये होता है K2SO4 Al2SO4 24H2। ये पोटास एलम का सूत्र है, ये दिक लवण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा? तो जो लाल को नीला कर देता है उसका पीएच मान क्या होगा? लाल को 1 हो जाएगा, 4 होगा या 5 होगा या 10 होगा। तो लाल को जो नीला करता है उसको क्षारक बोलते हैं। तो क्षारक होता है 7 से ज़्यादा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है? एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH और एसिटिक अम्ल को हम सिरका भी बोलते हैं। तो यह सिरका का भी गंध देता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही यही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी मतलब दोनों प्रकार का जंतु होता होगा, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों। तो ऑप्शन करें, जिस लिंग के शरीर में नर या मादा दोनों जननांग पाए जाते हों उसको उभयलिंगी बोलते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केचुआ, हाइड्रा में। बाकी सब में अलग अलग होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है? द्विखंडन नहीं होता है मतलब 2 भाग में नहीं बढ़ता है। अमीबा में, ईस्ट में, पैरामीशियम में, यूग्लिना में। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ईस्ट में, क्योंकि ईस्ट में मुकुलन द्वारा होता है। ईस्ट और हाइड्रा में मुकुलन द्वारा होता है, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, द्विखंडन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी। डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी क्या होती है? तो डायोप्टर P बराबर होता है 1/f। तो F बराबर क्या हो जाएगा? 1/p। तो देखिए 1/p को लिए यहाँ 100/5 करते हैं। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन है 0.5 डायोप्टर उस लेंस की क्षमता। 0.5 डायोप्टर है तो उसका हो जाएगा बटा में 0.5, यहाँ से काटेंगे तो 2 मीटर आएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, पानी में डाली गई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका क्या कारण है? तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण टेढ़ा दिखता है। पेंसिल डालिएगा तो भी टेढ़ा दिखेगा। तो ये किसका कारण है? तो प्रकाश के अपवर्तन का। अगला है, अल्कोहल का अपवर्तनांक कितना होता है? तो अल्कोहल का अपवर्तनांक 1.33, 1.65, 1.36, 1.31। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 1.36।
अगला है लेंस का आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। तो लेंस का आवर्धन का एसआई मात्रक आवर्त विहीन होता है, क्योंकि उधर भी ऊंचाई हो जाता है, इधर भी ऊंचाई कट जाएगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, मात्रक विहीन होता है। अगला क्वेश्चन है समान फोकस दूरी के उत्तल लेंस और अवतल लेंस सटाकर रखे गए हैं, तो यह युग्म कैसा बनेगा। यदि समान फोकस दूरी के उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों को सटा कर रखे हैं तो कैसा बनेगा। तो ये उत्तल लेंस की तरह, अवतल लेंस की तरह, या कांच की आयताकार सिल्ली की तरह, प्रिज्म की तरह। तो ये काम करेगा आयताकार सिल्ली की तरह, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियम की पुनः खोज से संबंधित है। मेंडल का नियम में खोज शेरमैक, कार्ल्स-बोरेक, ह्यूगो-डी-व्रीज। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियम की पुनः खोज से संबंधित है। तो यह शेरमैक, कार्ल्स-बोरेक, ह्यूगो-डी-व्रीज। ये सब तो डी-व्रीज यदि ऑप्शन रहता तो उसका राइट ऑप्शन तो ये होगा शेरमैक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है उत्तल लेंस द्वारा जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तब बिंब कैसा रहता है, कहाँ रहता है। तब बिंब उत्तल लेंस द्वारा जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तब बिंब जो रहेगा फोकस के अंदर रहेगा, फोकसांतर के अंदर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मृग मरीचिका का कारण क्या है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण क्या है। प्रकाश का अपवर्तन। परागकण निम्नलिखित में से किसके अंदर बनता है। परागकोश के अंदर, ऑप्शन नंबर ए। गुणसूत्र बने होते हैं किसकी। तो डीएनए और प्रोटीन वो आरएनए तीनों का, तो इसका ऑप्शन नंबर सी है। अंडाणु बनता है, अंडाणु बनता है कहाँ। तो अंडाणु बनता है अंडाशय में। शुक्राणु कहाँ बनता है। तो वृषण में। तो ये पूछा अंडाणु का, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अंडाशय में। अगला कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ है। कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एड्रीनो ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। अगला क्वेश्चन होगा जीन शब्द किससे प्रस्तुत होता है। जीन जो शब्द है जॉनसन से प्रस्तुत होता है, जॉनसन ने दिया था जीन शब्द। माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक किसने लिखा था। माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक जो रॉबर्ट हुक ने लिखा था। रॉबर्ट हुक जो था कोशिका का खोज भी किया था 1665 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलीनुमा संरचना का निर्माण करती है, जिसे क्या कहते हैं। तो मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलीनुमा संरचना का
निर्माण करती है उसको हम बोलते हैं, थैला जैसा होता है उसको गर्भाशय बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी। माँ के रुधिर से पोषण मिलता है भ्रूण को, माँ के रुधिर से, रुधिर मतलब ब्लड, खून से पोषण किसको मिलता है? भ्रूण को। जिसे जुड़ा होता है उसको। वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतान को उत्पन्न करती है उस प्रोसेस को हम जनन कहते हैं, रिप्रोडक्शन। अगला क्वेश्चन है जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो जनन 2 प्रकार के होते हैं, एक अलैंगिक जनन, दूसरा लैंगिक जनन। ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन अलैंगिक जनन की विधि है? विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन, इनमें सभी। तो इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण पपीता। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बाकी सब। मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? तो मानव जनन अंग जो है 12 साल की आयु में परिपक्व और क्रियाशील होता है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं वृक्क की, किडनी की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, न्यूरॉन। अगला क्वेश्चन है इसे रासायनिक दूध कहा जाता है? रासायनिक दूध, ऑप्शन नंबर सी, हार्मोन को कहा जाता है रासायनिक दूध। ये पेड़ पौधा में होता है, मनुष्य में भी हो सकता है, जानवर में भी होता है। रासायनिक दूध कहा गया है हार्मोन को। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा अंग संवेदग्राही नहीं है? ज्ञानेंद्रिया नहीं है, तो ज्ञानेंद्रिया तो 5 ही, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दिमाग। कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी जैसा कार्य नहीं करता है? अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी जैसा, ग्रंथि जैसा कार्य कौन नहीं करता? तो अग्नाशय, पैंक्रियाज, पत्तीदार संरचना होती है इसका। अगला क्वेश्चन है एक प्रिज्म कितने सतह से घिरा होता है? तो एक प्रिज्म जो होता है 5 सतह से घिरा होता है, उसमें 3 गो आयताकार होता है, 2 त्रिभुजाकार होता है। मानव की मादा में गर्भकाल का समय कितना होता है? तो 9 माह। बच्चा जो जन्म होता है 9 साल, 9 माह पर। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है, पादप साइटोकाइनिन सहायक है प्ररोग के अग्रभाग की लंबाई की वृद्धि के लिए, तने की वृद्धि के लिए, पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए। हाँ, ये तीनों है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। सब में वृद्धि है ना, वृद्धि के लिए साइटोकाइनिन वृद्धि हार्मोन। अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? अनुकुंचन पौधा जो गति है छुई मुई पौधा पर किया जाता है, लाइवंती का पौधा पर। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलेगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एड्स, बेरीबेरी, डेंगू या मधुमेह? मधुमेह, ऑप्शन नंबर डी। इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है, डायबिटीज। अगला F बराबर R/2, तो अवतल में भी होता है और उत्तल में भी होता है, अवतल और उत्तल। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ए और सी दोनों में। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा होना चाहिए? किसी बिंब का वास्तविक और समान साइज बनना चाहिए, समान साइज का तो केंद्र पर रखते हैं, तो 2F पर। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है मोटर गाड़ी का पार्श्व दर्पण होता है। मोटर गाड़ी का पार्श्व दर्पण देखने के लिए बगल में जो होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उत्तर दर्पण, साइड मिरर के रूप में। तो साइड मिरर, मोटर गाड़ी साइड मिरर के रूप में किस में उपयोग करते हैं? उत्तर। साइड मिरर क्या होता है गाड़ी का? उत्तर होता है, ऑप्शन नंबर बी।
निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मज में क्या बनता है? तो निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मज में भ्रूण बनता है। क्या बनता है? शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से फिर युग्मज का निर्माण होता है। युग्मज जो होता है भ्रूण में परिवर्तित होता है। उत्तल लेंस में जब बीम फोकस एवं लेंस के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस में जब भी फोकस और लेंस के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बनेगा। ऑप्शन नंबर ए। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय जब आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो छोटा अक्षर को पसंद करेंगे उत्तल लेंस। नीचे की ओर उत्तल होता है, ऊपर की ओर अवतल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की तुलना में क्या होती है? तो मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की तुलना में अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी। क्रांति कोण क्या होता है? तो क्रांति कोण जो होता है सघन कोण में आपतन कोण। क्रांति कोण सघन कोण में क्रांति कोण होता है। क्रांति कोण का मान होता है 90 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। टॉर्च में किस प्रकार का प्रकाश पुंज प्राप्त होता है? तो टॉर्च में जो होता है समानांतर प्रकाश पुंज, शुद्ध प्रकाश पुंज, संश्लिष्ट प्रकाश, सभी उत्तर सही है। ऑप्शन नंबर डी। किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बढ़ा होता है? तो ऑप्शन नंबर सी उत्तल लेंस का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। कुछ जानवर जुगाली करते हैं किसके लिए? तो भोजन के पाचन के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधे हरे क्यों होते हैं? तो पौधे में क्लोरोफिल पाया जाता है तो इसके कारण हरा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्लोरोफिल के कारण। अंतःकोशिकीय पाचन होता है कहाँ? पौधा में, अमीबा में, तिलचट्टा में, मनुष्य में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमीबा में। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल पौधा कहाँ से प्राप्त हो सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और पौधा। जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करता है पौधा भूमि से, वातावरण से, स्वयं से। तो देखो भूमि से भी करता है, भूमि के अंदर से, वातावरण से CO2 लेता है इसको, ए और बी दोनों से। पौधे में टैनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित होता है? छाल में। पौधा में जो टैनिन नामक पदार्थ है छाल में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, कोशिकांग बिंदु किस रंग के होते हैं? क्लोरोप्लास्ट बिंदु किस रंग के होते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरा रंग के। अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? औषधि को अपच के लिए एंटासिड का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, किसी भी उदासीन विलयन का pH मान कितना? उदासीन विलयन का pH मान 7 होगा। ऑप्शन नंबर बी। 7 से कम अम्ल होगा, 7 से ज़्यादा क्षारक होगा। किस उपकरण में धन एवं ऋण का चिन्ह नहीं होता है? तो वोल्ट मीटर में भी होता है धन और चिन्ह, एमीटर में भी होता है, विद्युत सेल में होता है, प्रतिरोध में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण पुंज क्या होगा? तो परावर्तित किरण पुंज अपसारी होगा। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से सबसे तेज धड़कन किसका होता है? तो निम्न में से सबसे तेज धड़कन व्हेल का, चूहा का, हाथी का, आदमी का। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चूहा का। Fe2O3 तो एल्यूमिनियम साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है प्लस Fe बनता है, ये विस्थापन अभिक्रिया होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
क्योंकि एक को विस्थापित किया है, एक का स्थान है, एक है, एक को स्तर। अगला क्वेश्चन है लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो लोहा पर Fe पर HCl डालेगा तो FeCl2 और हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर ए। संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया? संक्षारण जो है उपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर ए। संक्षारण में ऑक्सीजन का उपयोग होता है ना, इसलिए उपचयन अभिक्रिया। खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है क्या? शरीर के विभिन्न भागों से संकेत मिलता है, ऑप्शन नंबर सी। न्यूरॉन को क्या मिलता है? संकेत इधर से उधर पहुंचाता है। वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण के बाहर होता है क्या कहलाता है? उसको निकेत बोलते हैं। नियंत्रण से बाहर होता है उसको निकेत। यहाँ देखो कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ मिलाएगा तो ऑक्सीजन निकल कर इसमें चला जाता है। यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है और एक हाइड्रोजन में जाकर जुट रहा है, हाइड्रोजन जुट रहा है ऑक्सीजन में। तो यहाँ दोनों प्रकार की अभिक्रिया, इसलिए रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ देखो ऑक्सीजन निकल रहा है, CO में जाकर मिल रहा है, तो यह उपचयन अभिक्रिया होगा। CO2 ऑक्सीकृत हो रहा है, JNO अवकृत हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा JNO, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है, अवकृत होगा ना, जिससे निकलता है अवकरण होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में कौन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत करता है। प्रतिरोध का मान घटाने के लिए प्रतिरोधक को क्या करना चाहिए? तो समांतर क्रम में जोड़ दीजिए, प्रतिरोध का मान घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है? हाइड्रोजन का हटना वियोग उपचयन कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी। हाइड्रोजन का जुटना होता है उपचयन। अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने के लिए उस प्रक्रम को क्या बोलते हैं? अयस्क से धातु का निष्कर्षण कर रहे हैं, उस प्रक्रम को धातु कर्म कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होता है। जंगरोधी स्टील क्या है? जंगरोधी स्टील जिसमें जंग नहीं लगता वो मिश्र धातु होता है, ऑप्शन नंबर सी। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा? सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन होता है, ऑप्शन नंबर बी। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? क्रायोलाइट जो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, Al2O3 क्रायोलाइट। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी, तो ऑप्शन नंबर डी मिट्टी हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म का गलनांक कितना होता है? तो क्लोरोफॉर्म का गलनांक होता है 209 केल्विन। कार्बन की परमाणु संख्या? तो कार्बन की परमाणु संख्या 6, ऑप्शन नंबर सी। भूपाटी में खनिज हाइड्रोकार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं पोटेशियम के रूप में कार्बन का उपस्थिति कितना होता है? तो 0.02%। भूपाटी में जो खनिज या कार्बन जो है 0.02% उपलब्ध है। वही कार्बन डाइऑक्साइड बोले तो 0.03%। अगला क्वेश्चन है, सबसे लास्ट क्वेश्चन है आज का। 1828 ईस्वी में अमोनियम सल्फेट से यूरिया का निर्माण किसने किया था? देखो अमोनियम सल्फेट होता है NH4 अमोनियम सल्फेट को गर्म किए तो यूरिया में बदलेंगे, तो इसका निर्माण जो किया था फ्रेडरिक वोहलर ने किया था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 79 का। ये लास्ट क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन है, ये लास्ट है। एथिल क्लोराइड का रासायनिक आणविक सूत्र क्या होता है? एथिल क्लोराइड का आणविक सूत्र, एथिल का होता है C2H5, क्लोराइड होता है Cl, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
ये मेथिल क्लोराइड है CH3CH। ये मेथिन का सूत्र होता है, ये एल्कीन का सूत्र होता है C4H2, होगा एथिल अल्काइल H2 CH2 C2H5Cl। थैंक यू।